बाहर जाओ। मंसूबे को पूरा करने के लिए अगर मुझे बेइज्जत करना जरूरी था तो ठीक है सनबिके। मुझसे इस अंदाज में इस तरह बात मत करो ओलुगान। जब भी मैंने किसी के शिकार का सोचा है वो बच नहीं सका मुझसे कभी। परेशान मत हो। उस्मान से मामला खत्म होते ही उस सरहदी खित्ते के वाहिद हुक्मरान तुम ही होगे। तो क्या है वो अजीम मंसूबा? ये खेल, ये चाल किसके लिए? उस्मान से एक मुआहिदा करना है मुझे, और आज शाम अपनी शराइत से आगाह करूंगी उसे। कैसा मुआहिदा? उस्मान या तो मुझे महसूल देगा या अपनी बेटी फातिमा का रिश्ता मेरे बेटे के लिए देना होगा उसे। इस तरह दोनों सूरतों में फायदा हमें होगा। ये कोशिश बिल्कुल फजूल है क्योंकि उस्मान कभी भी तैयार नहीं होगा। कोशिश फजूल नहीं है ये। मेरी बात ध्यान से सुनो ओलुगान। उस्मान के पास अब कोई चारा नहीं। मानती हूं बहुत नुकसान पहुंचाया तुमने, मगर मैं अपने हाथों से उसका कलेजा चीरूंगी अब, और उसे मेरे कदमों में झुकना पड़ेगा। कामयाबी कैसे हासिल होगी? ये कामयाबी हम मिलकर हासिल करेंगे। जब उस्मान से मेरी मुलाकात हो रही होगी, यहां से तुम फरार हो जाओगे। ये चाल किस लिए है? वो एसएनबीके बहुत ताकतवर है। ऐसा ही है। इस पूरे खित्ते में उसका सामना कोई नहीं कर सकता। लेकिन मैं उसकी ताकत से नहीं बल्कि उस्मान से सुलह की बात से खौफजदा हूं। सुलह के पीछे मौजूद इरादे का पता लगाना जरूरी है। नहीं, इरादा जैसा भी हो, इस मुआहदे के तहत हमें उस्मान के आगे फेंक दिया जाएगा। साफ जाहिर है उस्मान सर नहीं झुकाएगा, इतना तो तुम भी जानते हो अलभाई। मुआहदा हो जाए तब भी मैं ऐसा होने नहीं दूंगा बेगम, कभी नहीं। चलो चलो जल्दी करो, सारा सामान जल्दी जल्दी यहाँ पर लाके रखो, जल्दी। ना उलझाए तुहान, उस्मान का सर अपने कदमों में देखना चाहते हैं, मगर उन्हें इस खेल पर आपने तैयार किया। हाँ, तुम बताओ क्या करना चाहिए हमें? अगर वो यहां आकर हमारी पेशकश ठुकराता है तो इस मेज पर पानी नहीं, उस्मान का खून पिया जाएगा। तुम अभी बच्चे हो सारगुन। क्या और क्यों किया जा रहा है अभी तक नहीं समझे। आज या कल जोर जबरदस्ती से ही सही उस्मान को हमारी पेशकश कबूल करनी पड़ेगी। एसएनबीके खातून, उस्मान सरदार आ गए हैं। मंगोलों को बेतहाशा नुकसान पहुंचाने वाले उस्मान को अगर तलवार से शिकस्त दी गई तो वो जीत नहीं होगी हमारी।
हम उसे इस दुनिया से अपने तरीके से खत्म करेंगे। एहसान भी के खातून, इस दावत को कबूल करने का शुक्रिया उस्मान सरदार। मुझे यकीन था कि आप आएंगे। खुशामदीद। हम लोग यहाँ पर खाना खाने के लिए नहीं आए, यहाँ सिर्फ आपको सुनने आए हैं। सुन लेंगे, बिल्कुल सुन लेंगे। बातें होती रहेंगी हमारी। क्यों ना पहले रोजा अफ्तार कर लिया जाए। हाँ, अफ्तार की दावत दी गई थी, अफ्तार भी हो गया। यानी अब काम की बात की जाए। एहसन के खातून, वो लुगान को हम लोगों से छीन लिया गया और सामने बैठकर हमसे सुलह की बात कर रही है। ये बताइए, हम लोगों की सरहदों के अंदर आने का मकसद क्या है? मकसद क्या है वो पहले आपको बता चुकी हूं उस्मान सरदार। ओलुगान से जो जंग शुरू हुई थी आपकी, उसे खत्म करना चाहते हैं। ओलुगान मोहरा किसका है? वो क्यों आया था यहां? उलजाए तो खान के कमांडर की हैसियत से अपना मातहत बनाने आया था। हमारी सरहदों में अगर तो इत्तेहाद चाहती हैं तो इत्तेहाद, और जंग चाहती हैं तो जंग मिलेगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर झुकाएं तो रुक जाओ, कुछ ऐसा नहीं होने वाला। यही तो आपकी गलतफहमी है उस्मान सरदार। मामले को जाहिरी तौर पर मत देखें, नाम और शानो शौकत को देखें। हम आपकी सोच से भी बढ़कर आगे की मंजिल का वादा कर रहे हैं। हमारे ख्यालात से भी परे की है वो मंजिल। आंखें खोलने में हमारी मदद करें एहसन के खातून। अगर आप सब तुर्कमान दुरुस्त सफ का इंतखाब कर लें, उससे मशरिक में मंगोलों की ताकत में इजाफा होगा और मगरिब में खतरे के बजाय फायदा होगा। यानी मंगोलों की तलवार मशरिक में चलेगी और हम मगरिब में बाजंतीनियों से बरसरे पैकार होंगे। सही कह रहा हूं ना मैं आपसे इत्तेहाद की बात कर रही हूं, लेकिन आप इल्हाक चाहते हैं। आखिर फर्क ही क्या है दोनों में? आप हमेशा ताकतवर रहने वाले लोगों के साए में आ जाएंगे उस्मान सरदार। इस इत्तेहाद से दुनिया पर एक रियासत की हुक्मरानी होगी। नतीजे पर नजर रखिए। हाँ, लेकिन आपको इस इत्तेहाद की कीमत भी चुकानी पड़ेगी। चलिए फिर ये बताइए कि मंगोलों की मातहती में रहते हुए हम किस तरह से फले फूलेंगे? आप बहुत ज़हीन आदमी हैं उस्मान सरदार, लेकिन चले मैं बताती हूं। जो रियासतें हमारी मातहत हैं उनकी तरह आपको भी महसूल देना होगा।
इस किस्म की पेशकश के लिए हमारा जवाब हर किसी के लिए वाज़ेह है। ओलुगान को भी कहा था, आपको भी कह रहा हूं। मंगोलों के लिए मेरे खजाने में या फिर मेरे लोगों के खजाने में एक भी सिक्का नहीं है। पता था मुझे अच्छी तरह। आप चाहें हमारी पेशकश कबूल कर भी लें, फिर भी महसूल अदा नहीं कर पाएंगे, ये जानती थी मैं। इसीलिए आपके लिए एक और पेशकश है मेरी तरफ से। सुना है आपकी बेटी फातिमा खूबसूरत है बहुत। बाबा, ये आप क्या कह रही हैं खातून? ए, रुक जाओ। मेरी बात का इख्तिताम हमारी दुश्मनी पर नहीं, दोस्ती पर होना चाहिए उस्मान सरदार। अगर आप अपनी बेटी का रिश्ता मेरे बेटे सारगोन के लिए देते हैं तो मंगोल सल्तनत से आपका ताल्लुक बगैर मौसूल और ताकतवर सरदार के तौर पर होगा। अब सुनिए, आपने मदऊ किया अफ्तार के लिए बहुत शुक्रिया। इस मेहमान नवाजी का एहतराम है, लेकिन आपकी किसी बात पर अमल नहीं होगा और ना ही ऐसा होने दूंगा मैं। तो मेरा भी फैसला अटल है, आपको महसूल अदा करना ही होगा। आपके पास सिर्फ 2 दिन की मोहलत है। ये बात याद रखिएगा उस्मान सरदार, जो मोहलत दे रही हूं बस 2 दिन की है। या महसूल अदा करना होगा या अपनी बेटी को हमारे खानदान की दुल्हन बनाना होगा। मेरी पेशकश पर अच्छी तरह गौर करें और मस्बत जवाब के साथ मेरे पास आएं, वरना वरना क्या? वरना क्या होगा? हाँ? एहसन बिके खातून, वरना इस दुनिया की रोशनी काय कबीले के लिए बुझ जाएगी। बहुत से लोग मारे जाएंगे, बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। हमने बहुत कुछ सहा है। नुकसान हो सकता है, तकलीफ हो सकती है, लेकिन हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। कुछ नहीं। तसल्ली रखो अपने। एसएनबी के खातून, बागी ओलुगान काई कबीले से फरार हो गया है। क्या? ओलुगान कैसे भाग गया? उसको जिंदान में काबू नहीं कर सके तुम लोग? दफा हो जाओ। सारगोन, फौरन पीछे जाओ उसके, पकड़कर मेरे कदमों में लाओ उसे। ओल जाए तो हान को तुम सही सलामत चाहिए ओलुगान। इस तरह फरार होकर तुमने अच्छा नहीं किया। आपको भी होशियार रहना चाहिए उस्मान सरदार। ओलुगान सबसे पहले आपसे ही बदला लेने आएगा। हमारी मुफाहिमत के बीच रुकावट बनने की कोशिश भी करेगा। हम देख लेंगे, देख लेंगे। ये क्या कह रहे हैं उस्मान? क्या पागल हो गई है वो खातून? हो ही नहीं सकता ये। हाँ, फातिमा नहीं, नामुमकिन। बाबा ने उस खातून को यही जवाब दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन वो खातून बात नहीं समझेगी। कह रही है महसूल अदा करो या फिर फातिमा को हमारे हुक्मरान खानदान की दुल्हन बनाओ।
बाबा, फातिमा, औरहान भाई ये क्या कह रहे हैं बाबा? एहसन बीके ने आपसे मेरा हाथ मांगा है? परेशान मत हो बेटी, परेशान मत हो। उसको हमने जवाब दे दिया। लेकिन अगर इस सब के बावजूद वो मुझे जबरदस्ती ले गए तो? ओह, ऐसे कभी हो सकता है? हाँ, मैं अपनी आंखों के नूर को ऐसे छोड़ सकता हूँ? ओह, कभी नहीं छोड़ सकता। मुझे मालूम है आप नहीं छोड़ सकते। तुमने जैसे बताया कि ये औरत इतनी ताकतवर है तो गुंजा, हमारी मोहलत खत्म होते ही उसे मुनासिब जवाब देंगे। मेरे बेटो, सरदारान को खबर भिजवाओ। इस मसले पर मुशावरत करेंगे दीवान में। जो हुक्म सरदार। जो आपका हुक्म सरदार। पूरा कबीला तो दूर की बात है, तुम दोनों तो 2 भेड़े नहीं चरा सकते। तुम्हारे पास मैंने अपना कैदी अमानतन छोड़ा, उसकी हिफाजत नहीं कर सके? अपनी नाअहली नजर नहीं आती और उस्मान के दुश्मन बने फिरते हो। एहसन बेके खातून, इस कबीले में मंगोल सिपाही हमसे ज्यादा हैं। मुजरिम ढूंढ रही हैं तो अपने सिपाहियों से तफ्तीश करें। अलबाय ने ठीक कहा है। अलतुगा ने उसकी यकीनन मदद की, वरना भाग नहीं सकता था वो। और हमारे सिपाही हमें धोखा नहीं दे सकते। पूरा यकीन है इस बात पे। हमारे दरमियान कोई गद्दार है। इस मुश्किल में तुम्हारा ये हाल हो गया है कि एक दूसरे की हिमायत कर रहे हो। आला। नतीजा क्या निकला? ओलुगान कबीले से फरार हो गया। तो आप किस नतीजे पर पहुंची हैं? उस्मान ने आपकी शर्तें कबूल कर ली हैं? कर लेगा या कबूल करेगा या मारा जाएगा। उस्मान को 2 दिन की मोहलत दी है। महसूल देने के साथ उसे बेटी भी देनी होगी। मेरे दिल में लगी आग इस सर्द रात को गरमा रही है, जैसे मैं तारीक कुएं में गिर गया हूं। ये कुआं मोहब्बत करने वालों का कुआं है। जलकर राख होने वाला इसमें से सही सालिम निकलता है। चलो बिस्मिल्लाह। फातिमा खातून, ठीक है ना आप? आपको क्या लगता है यूसुफ सरदार? मंगोलों ने बाबा से मेरा हाथ मांगा है। लगता है आप ये बात पहले से जानते हैं, है ना? सुन लिया है, बिल्कुल सुन लिया है। लेकिन तुम जैसा हीरा देने पर राजी होना, यानी उस्मान सरदार की बेटी से शादी करना इतना आसान नहीं। यही सोच रहा हूं। बाबा हरगिज नहीं मानेंगे। लेकिन अगर नहीं, ऐसा होना नामुमकिन है फातिमा खातून। ऐसा नहीं हो सकता। आपको ले जाने से कबल उन्हें मुझे रोनना पड़ेगा। यानी अपनी खूबसूरती से सूरज को शर्मिंदा कर देने वाली आप जैसी लड़की एक बहादुर सरदार की बेटी को कोई इन सफाक मंगोलों की दुल्हन के तौर पर कबूल कर ले, मेरे नुक्ता नजर से यह नामुमकिन है। मेरा तो यही ख्याल है। बहुत शुक्रिया यूसुफ सरदार,
मगर उनकी बड़ी फौजें हैं जो हमारी रियासत के लिए नुकसानदेह हैं। मरियम, हर जगह पहुंच जाती है। मरियम, कहाँ जा रही हो? नींद नहीं आ रही थी तो सोचा सहरी के वक्त तक ताज़ा हवा ले लेती हूँ। मरियम, मौसम बहुत सर्द है, मुझे डर है तुम बीमार ना हो जाओ। वैसे यकीनन आज रात मैं भी सो नहीं सकूंगी। तुम मेरे खेमे में चलो, बातें करेंगे। चलो आ जाओ। आपकी आंखों में थकन की गहरी परछाइयां नुमाया हैं फातिमा खातून। यकीनन आज रात मैं भी नहीं सो पाऊंगा।